जिसमें आप सबको नैतिकता की और रोमांस दोनों की ज़बरदस्त कहानी है और ज़बरदस्त उनमें वर्णन है। तो चलिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम चालू करते हैं उस कहानी को, क्योंकि ज़्यादा देर रहने से मतलब ज़्यादा देर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। तो आप सबको मैं वो कहानी चालू करता हूँ। देखो, उस कहानी का हम नाम भी आप सबको बता देंगे है, सच्चे प्रेम और साझेदारी की कहानी है, जो कि बहुत बेस्ट और बहुत ही लाजवाब है, जो एक राजा रानी की कहानी है। चलिए दोस्तों, हम कहानी को यहाँ से शुरू करते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि कहानी आप सबको कैसे लगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा, बड़े राज्य के एक बुद्धिमान और दयालु राजा राज करते थे। मतलब बड़े राज्य में एक राजा दयालु थे जो राज करते थे। उनका नाम था राजा वीरेंद्र और उनकी एक रानी भी थी, जिन रानी का नाम था रानी सौम्या। इतनी ही सुंदर और समझदार और साहसी थी जितने राजा वीरेंद्र थे। दोस्तों, आगे राजा की क्या होती है तो वीडियो में देखते रहिए। आगे की बात हम बताते हैं। राजा वीरेंद्र हर रोज़ दरबार में बैठते हैं, प्रजा की समस्या सुनते थे और उन्हें प्रजा की समस्या सुनने के बाद उन्हें हल भी करते थे। लेकिन एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा युद्ध की धमकी देने लगे। राजा वीरेंद्र चिंतित हो गए। रानी सौम्या ने उन देखा और कहा, राजा जी, डरने की बात नहीं है। हमें अपनी प्रजा और अपनी भूमि पर विश्वास है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं रणभूमि में जा सकती हूँ या चल सकती हूँ। मतलब कि रानी ने राजा को साहस देते हुए कहा कि राजा, आप इतने डरे क्यों हैं? आप इतना डरिए मत। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम भी आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। रणभूमि में मैं भी जाके लड़ सकती हूँ और आपके साथ आपके साथ हाथ मिला करके आप 100 योद्धा को मारेंगे तो हम भी 95 योद्धा की मारने की क्षमता रखती हूँ। देखिए भाई, रानी कितनी साहस है और कितनी अपने राजा से प्रेम करती थी। कितनी प्रेम उनके अंदर है कि राजा को अकेले रानी छोड़ नहीं सकती थी, युद्धभूमि के लिए भी। उसके बाद रानी कहती है राजा को, उसके बाद रानी और राजा से बातचीत होती है। राजा बोलते हैं, राजा को रानी की बात ने बहुत बल दिया। मतलब रानी के बात ये सुन करके राजा जी को बहुत बल मिला। उन्होंने सेना को तैयार किया, लेकिन साथ ही यह भी ठान लिया कि वे पहले शांति का प्रस्ताव भेजेंगे। रानी के एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने उस पड़ोसी राज्य को एक संदेश भेजा जिसमें लिखा था, देखिए, रानी इतनी चालाक थी, इतनी साहसी थी कि रानी भी एक योजना बनाई और बहुत ही चतुर योजना। उन्होंने अपने चतुर योजना के तहत एक पड़ोसी को भेजी कि जाइए, पहले पड़ोसी राज्य के राजा को शांति का प्रस्ताव दीजिए, उसके बाद अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम लड़ाई करेंगे। और वो लिख के भेजी उसमें, युद्ध से किसी को लाभ नहीं होता है। देखिए उस प्रस्ताव में क्या लिखी थी, युद्ध से किसी को लाभ नहीं होता है, पर शांति से सब कुछ पाया जा सकता है। क्यों ना हम दोनों राज्य एक साथ कोई समाधान निकालें। देखिए, रानी का प्रस्ताव बहुत तगड़ा था भाई, और इतना तगड़ा कि कोई भी सुन के समझिए कि अगर समझदार बंदे होंगे ना तो लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज के ज़माने में, चाहे पहले के भी ज़माने में, लड़ाई करके किसने क्या जीता है? लड़ाई में या तो किसी को हार मिलता है, या तो किसी एक को जीत मिलता है, एक को हार मिलता है। लेकिन अगर शांति से प्रस्ताव करें, अगर शांति से हम बात करें तो भाई सबको जीत मिलेगी, दोनों को जीत मिलेगी। रानी इतनी चतुर चालाक थी, उन्होंने सही कहा था कि लड़ाई से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप लोगों को कुछ करना है तो क्यों ना हम दोनों आदमी मिल के कुछ समाधान निकालें जिससे दोनों को फ़ायदा हो। ऐसे में तो एक को नुकसान होगा, एक को फ़ायदा होगा। नुकसान तो वैसे दोनों का होगा, लेकिन जीत मिलने के बाद एक को फ़ायदा होगा। अगर कहीं लड़ते लड़ते दोनों मर गए तो फिर तो किसी को फ़ायदा नहीं होगा। तो रानी ने उस सुझाव दिया, लेकिन
आगे हम बात करेंगे। और देखिए इसी वजह से, इसी दोहे के इसी प्रस्ताव की वजह से इस कहानी का नाम भी, इस कहानी का शीर्षक भी बहुत अच्छा रखा गया है। सच्चे प्रेम और समझदारी की कहानी है ये। चलिए हम आगे बात करते हैं। वह संदेश जब पड़ोसी राज्य ने पढ़ा तो वह चौंक गया। उसने पहली बार किसी राज्य की रानी से ऐसी बुद्धिमानी और विनम्रता देखी थी। उसने सोचा कि शायद युद्ध की बजाय बातचीत से बात बन सकती है। वह राजा वीरेंद्र से मिलने आए। देखिए वो पड़ोसी राजा जो भी थे वो भी बहुत अच्छे थे भाई। अगर वो अच्छे नहीं होता तो इस प्रस्ताव को समझते नहीं। वो लड़ने के लिए भी उतावले हो जाते हैं। बहुत सारे फिल्मों देखे हैं कि भले कुछ हो या ना हो, लेकिन लड़ने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं। तो वही बात है, उस प्रस्ताव को उस राजा ने सोचा और समझा, उसको पढ़ा। जब उसको सुना तो उसको दिमाग में खटका और सोचा कि यार इतने हम लड़ाई कर चुके हैं, इतने जगह हम जा चुके हैं, लेकिन पहली बार कोई बुद्धिमानी से काम कर रही है, वो भी रानी। हो सकता है कि अगर इससे हम बात करें तो आगे की काम बन सकता है। इस प्रस्ताव को हम स्वीकार करते हैं। और उस बंदे ने उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उसने वहाँ से राजा से मिलने चला गया। किससे? तो उस राजा से, पड़ोसी राज्य के राजा से। जब पड़ोसी राज्य के राजा आए, राजा वीरेंद्र से मिले और रानी सौम्या से मिले, वो अपने पूरे कहानी सुनाए, वो अपने प्रस्ताव दिए, उनकी समस्या सुने लो। और राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या मिलकर उनकी समस्या सुने और मिलकर एक समझौता कर लिया। युद्ध तो टल गया और दोनों राज्य में शांति की स्थापित भी हो गई। देखिए उन लोगों ने उनकी समस्या सुना और समस्या का हल निकालने का भी ठान लिया। दोनों लोग मिल गए और लड़ाई नहीं हुआ, शांति स्थापित हो गई। इस घटना के बाद प्रजा ने रानी की बहुत सराहना की और उन्हें शांति की देवी कहा जाने लगा। राजा ने कहा, मुझे गर्व है कि मेरी रानी न सिर्फ सुंदर है बल्कि वो बहुत बुद्धिमान भी है। देखिए राजा को भी लगा कि नहीं, रानी सुंदर भी नहीं है तो है, वो तो अलग बात है, लेकिन बहुत बुद्धिमान भी है। जो हम लड़ाई लड़ने वाले थे, हमको डर था कि ये लड़ाई हार जाएंगे, लेकिन मेरी रानी ने इस लड़ाई को होने से पहले हमें जिता दिया। बुद्धिमानी इसे कहते हैं, मतलब साहस इसे कहते हैं, दिमाग इसे कहते हैं। और शांति का शांति भी है। यहाँ तक कि प्रजा भी समझ गए कि हमारी रानी जो है बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है। और हमारी रानी समझिए कि एक तरह के उनको शांति का देवी लोग बोलने लगे। वहाँ के जो भी प्रजा थे उन्हें शांति के देवी कह के पूजा करते थे। कहते थे कि हमारे अगर कोई देवी है, अगर कोई शांति लाने वाले हैं तो वो है हमारी शांति के देवी रानी सौम्या। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद दोनों ने मिलकर राज्य को और बेहतर बनाया। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय की व्यवस्था में सुधार किया। उनका प्रेम और समझदारी की मिसाल पूरे देश में दी जाने लगी। देखिए उसके बाद से जब ये प्रस्ताव हो गए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने राज्य को और आगे बढ़ाएं और वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था कर दी है। मतलब स्वास्थ्य के, जैसे कि अस्पताल वगैरह की व्यवस्था की है, स्कूल वगैरह की व्यवस्था की है। उसके बाद से वहाँ पे मतलब एक अलग ही माहौल बना दिए राजा रानी मिल कर के, जिसे उनकी सराहना, उनकी प्रेम, उसकी भावना, उनकी बुद्धिमानी का पूरा चर्चा और मतलब और जगह भी होने लगा। उन्हें और जगह से भी पूजे जाने लगा, क्योंकि हर जगह उनको शांति का देवी माना जाने लगा। इधर राजा भी सोच रहे थे कि यार ये जितना सुंदर है उससे ज़्यादा तो बुद्धिमान है। राजा को भी समझ में आ गया कि सुंदरता और बुद्धिमानी दोनों इनके अंदर कूट कूट के भरा है। तो दोस्तों आप सब में मैं यही पूछना चाहूँगा, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस कहानी से आप लोग क्या सीख मिला, इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को क्या सीख मिला और इससे मतलब क्या लग रहा है कि ये कहानी किस आधार पे बेस्ड है, किस आधार पे नहीं, तो उसे आप लोग कमेंट करके बताइए। ज़रूर बताइए कि इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिला। देखिए मुझे इस कहानी से सीख ये मिला कि लड़ झगड़ के किसी को कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ तक मैं इस कहानी को पढ़ने के बाद, चाहे मैं इस कहानी को सुनाने के बाद, मुझे ये सीख मिला कि लड़ने और झगड़ने से कुछ नहीं होने वाला है।
प्रेम और शांति से अगर जो काम हो सके उसे लड़ झगड़ के नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए लड़ने झगड़ने में या तो मेरा नुकसान होगा या तो आपको नुकसान है या तो दोनों का नुकसान होगा, लेकिन प्रेम और शांति से काम करने में दोनों को फ़ायदा है। तो इसलिए मुझे तो इस कहानी से बहुत अच्छी सीख मिली, और आप लोगों को क्या सीख मिला ये कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, भूलिएगा मत, क्योंकि फिर हम आगे लेके आएंगे आप सबके लिए और बेस्ट कहानियाँ। तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आने वाली हर बेस्ट कहानी आप सबको सुनने को मिले।